इस केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, द्रव्य की कण प्रकृति क्या है, परमाणु सिद्धांत का उदय कैसे हुआ, यानी इसमें जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में व्याख्या करना है। तो जो परमाणु सिद्धांत है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में वैज्ञानिकों के मन में कौन कौन से विचार थे जिसके कारण वो धीरे धीरे जो है उस विचार को आगे बढ़ाया गया, और फिर जो है अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अपना मत दिया है। यानी द्रव्य का जो द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, मैटर है, मैटर क्या है, इनके कौन कौन से गुण होते हैं या किस प्रकार से ये क्या बिहेव है, इन सब के बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं। द्रव्य की कण प्रकृति, परमाणु सिद्धांतों का उदय है, जिसे हम पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, इसी को ऑरिजिन ऑफ एटॉमिक थ्योरीज, द्रव्य की कण प्रकृति, परमाणु सिद्धांतों का उदय, ये हमारा जो है टॉपिक है। द्रव्य की कण प्रकृति यानी द्रव्य को ही, द्रव्य में क्या कण है, कण की क्या स्थिति है, उसका नेचर क्या है, और परमाणु सिद्धांतों का उदय यानी परमाणु का जो सिद्धांत है किस प्रकार से जो है उदय हुआ है उसका, और इसी को अंग्रेजी में कहा गया पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ऑरिजिन ऑफ एटॉमिक थ्योरी। रसायन विज्ञान का उदय हो रहा था, तो उदय होने के पश्चात यानी उदय होने के बाद जो है बहुत सारे रसायनज्ञ जो थे, जो वैज्ञानिक थे, उनके मन में विचार आने लगा, कुछ विचार जो है उठने लगा। वो विचार जो उठ रहा था वो कौन कौन से विचार थे, देखिए सबसे पहला जो विचार था, व्हाई द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट। सबसे पहला विचार था कि व्हाई डू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट, तो हिंदी में कहा गया द्रव्य की भिन्न भिन्न अवस्थाएं क्यों होती हैं। इस सबसे पहला जो विचार था कि द्रव्य की भिन्न भिन्न अवस्थाएं क्यों होती है, यानी कोई द्रव्य है, अगर पदार्थ है, मैटर है, तो मैटर की जो अवस्था है अलग अलग क्यों होती है, सबसे पहला विचार था। इसके बाद जो दूसरा विचार था, व्हाई डज ए कंपाउंड डिफर फ्रॉम ए मिक्सचर, यौगिक मिश्रण से भिन्न क्यों होते हैं। ये जो अगला विचार था, व्हाई डज ए कंपाउंड डिफर फ्रॉम ए मिक्सचर, यानी यौगिक मिश्रण से भिन्न क्यों होते हैं, यानी जो यौगिक होते हैं वो मिश्रण से भिन्न क्यों होते हैं। अगला जो विचार था, व्हाई डू डिफरेंट एलिमेंट्स सो डिफरेंट फिजिकल and chemical behavior, विभिन्न तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण
भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। देखो जो अगला इनका विचार था कि व्हाई डू डिफरेंट एलिमेंट्स शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर, यानी विभिन्न तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, यानी अलग अलग जो तत्व होते हैं उन सब के अलग अलग जो भौतिक एवं रासायनिक गुण क्यों अलग अलग होते हैं। अगला जो इनका विचार था, व्हाई डज ए reaction occur factors affect the rate of a reaction रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं तथा इनकी दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। कि इनका जो अगला विचार था कि जो है व्हाई डज ए केमिकल रिएक्शन अकर एंड एट व्हिच फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन, यानी रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं तथा इनकी दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। इनके विचार थे, ये विचारों की व्याख्या करने के लिए जो है सिद्धांत बनाए, सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए गए, सिद्धांत बनाए गए और यही सिद्धांत जो है रसायन शास्त्र के मूलभूत नियम कहलाए। यानी इन्हीं विचारों को देख करके आगे जो इनकी इन्हीं विचारों की व्याख्या की गई तो यही विचार जो है वो सिद्धांत बनाए गए और यही सिद्धांत की व्याख्या जो है वो बाद में रसायन शास्त्र का मूलभूत नियम में बदल गया। वैज्ञानिकों ने जो है मैटर के बारे में, द्रव्य के बारे में अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है। जैसे एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर like Aristo were of the opinion that matter can be divided up to infinity. ग्रीक दार्शनिकों अरस्तु, प्लेटो आदि का विचार था कि द्रव्य अनंत तक विभाजित किया जा सकता है। जो सबसे पहला विचार जो है ग्रीक दार्शनिक, जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर लाइक अरस्तु, प्लेटो वेयर ऑफ द ओपिनियन दैट मैटर कैन बी डिवाइडेड अप टू इंफिनिटी। यानी ग्रीक दार्शनिकों जैसे जो ग्रीक वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, जैसे अरस्तु थे, प्लेटो थे, इन लोगों का इन सब का जो विचार था कि द्रव्य जो है अनंत तक विभाजित किया जा सकता है। यानी किसी भी द्रव्य को जो है हम बहुत सूक्ष्म टुकड़ों में यानी अनंत तक जो है छोटा से छोटा कण में विभाजित किया जा सकता है। ये अरस्तु और जो है प्लेटो का विचार था। दूसरे जो साइंटिस्ट थे
महर्षि महर्षि कणादि महर्षि कणाद said that matter caused a very small and individual particle called परमाणु। महर्षि कणाद ने बताया कि द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। देखिए महर्षि जो कणाद थे, महर्षि कणाद suggested that matter is composed of very small and individual particle called परमाणु। यानी महर्षि कणाद ने बताया कि द्रव्य जो है अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। यानी कणाद ने कहा कि जो द्रव्य होता है वो अति सूक्ष्म जो है अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें जो है परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु को उन्होंने कहा कि जो ये जो द्रव्य होता है ये अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, उसी को उन्होंने परमाणु की परिभाषा यानी परमाणु बताया। पहला जो साइंटिस्ट का विचार था डेमोक्रिटस ए ग्रीक philosopher also opposed the view of Plato and Aristotle and argued that matter is composed of small individual particle। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेट्स के विचार भी अरस्तु प्लेटो से भिन्न थे। तथा उनके अनुसार भी अविभाज्य से मिलकर बना होता है। डेमोक्रेटस, देखो डेमोक्रेटस जो थे एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ये जो है ग्रीक दार्शनिक थे। आल्सो अपोज्ड द व्यूज ऑफ प्लेटो, यानी इनके जो विचार थे वो इन प्लेटो और अरस्तु के विचार से जो है भिन्न थे। तो ये लिखा है व्यूज ऑफ प्लेटो एंड अरस्तु एंड argued that matter is composed of small individual particle,
यानी जो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस के विचार थे वो अरस्तु तथा प्लेटो से भिन्न थे। यानी डेमोक्रिटस के जो विचार थे वो अरस्तु और प्लेटो से भिन्न थे तथा उनके अनुसार देखिए, अब डेमोक्रिटस दार्शनिक थे, उनका भी जो विचार था कुछ ये विचार जो है समानता प्रदर्शित करता है। क्या विचार, इनका क्या विचार था? इनके अनुसार भी द्रव्य अविभाज्य कणों से मिलकर बना था। जैसे अरस्तु और प्लेटो ने कहा कि द्रव्य को जो है अनंत तक विभाजित किया जा सकता है, यानी अविभाज्य कण है, वैसे यहाँ पर ग्रीक दार्शनिक जो डेमोक्रिटस थे उन्होंने भी कहा कि द्रव्य अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। यानी इनका डेमोक्रिटस का जो विचार था कि द्रव्य जो है अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। और यहाँ महर्षि कणाद ने भी बताया कि द्रव्य जो है अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना अपना जो है विचार दिया। सबसे पहला विचार जो था वो ग्रीक दार्शनिक अरस्तु प्लेटो आदि का विचार था कि द्रव्य जो है अनंत तक जो है विभाजित किया जा सकता है, इनको छोटे से छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। ये अरस्तु और प्लेटो का पहला विचार था। फिर बाद में जो है महर्षि कणाद ने बताया कि द्रव्य अति सूक्ष्म कण अविभाज्य यानी अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें जो है परमाणु कहते हैं। फिर ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस के विचार जो थे वो अरस्तु तथा प्लेटो से भिन्न थे तथा उनके अनुसार भी द्रव्य अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। तो ये साइंटिस्टों का विचार था। अब इसी के आधार पर जो है इसके बाद जो है डाल्टन ने रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर इन्होंने सबसे पहले अपना जो सिद्धांत दिया, इनका सिद्धांत जो है इस प्रकार था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था। जॉन डाल्टन इन 1887 परमाणु सिद्धांत दिया था। जॉन डाल्टन इन 1803 से 1807 में दिया था। द बेसिक postulate of Dalton's atomic theory are as follows। जो इनका मुख्य बिंदु था, डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत का जो मुख्य बिंदु था वो इस प्रकार है। सबसे पहला जो इनका पॉइंट था, each elements is composed of extremely small particle called atom। इनका जो सबसे पहला था कि each element is composed of extremely small particle called atom। एक तत्व अति सूक्ष्म भाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन का जो पहला सिद्धांत था, यानी सबसे पहला जो मुख्य बातें थी कि ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, यानी प्रत्येक तत्व जो होता है अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो वही कहा गया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। दूसरी बात क्या थी, all atoms of a given element
are identical, IA atoms of a particular element are all alike but differ from atoms of other elements। एक तत्व के सभी परमाणु आकार तथा गुणों में समान होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। इनका दूसरा जो पोस्टुलेट था कि एक तत्व के सभी परमाणु आकार तथा गुणों में समान होते हैं, यानी अगर एक तत्व जैसे मान लीजिए लोहा है तो लोहा जो Fe होता है, अगर दूसरा से अलग अलग मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल लोहा के, तो चाहे जिस जगह का हो जैसा भी हो, कुल मिलाकर वह एलिमेंट्स के जो परमाणु आकार होगा यानी लोहे का चाहे जितना अलग अलग पार्टिकल हो, भाई एक चादर हो, दूसरा जो है वैन में लगा हुआ आयरन या जो है दरवाजे में लगा हुआ आयरन, तो हर आयरन का जो है आकार तथा गुण जो होगा वो समान होता है, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे लोहा की तुलना अगर आप जो है सोने और चांदी से करेंगे तो उनका जो आकार और गुण होगा लोहे का अलग होगा और सोने और चांदी का अलग होता है, लेकिन एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं उनका आकार और गुणधर्म एक ही होता है। तो वही कहा गया कि all atoms of given element are identical, जैसे atoms of a particular elements are all alike but differ from atoms of other elements, यानी एक प्रकार के जो एटम्स होते हैं उनके जो आकार और गुण होते हैं वह समान होते हैं, किंतु जो दूसरे प्रकार के भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अगला जो इनका पॉइंट्स था, एटम्स ऑफ डिफरेंट elements possess different properties, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण भी भिन्न होते हैं। अब था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग एटम्स के जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वही लिखा है एटम्स ऑफ डिफरेंट, यानी अलग अलग एटम्स जो होते हैं एलिमेंट तत्व के पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनके अलग अलग गुण भी होते हैं। अगला जो इनका पॉइंट था, एटम्स आर इंडिविजुअल IA atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction। परमाणु अविनाशी होता है
अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। कि एटम्स आर इंडिविजुअल, i.e. atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction, यानी परमाणु जो होते हैं अविनाशी होते हैं, इंडिविजुअल यानी अविनाशी होते हैं। एटम्स यानी जो परमाणु होते हैं उन्हें अगर हम ना तो बना सकते हैं, लिखा है कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड, यानी इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया में एटम्स को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, भाई नया जितना लिए हैं वही रहेगा, उसमें कोई दूसरा नया, जैसे पता चला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लियो, अब पता चला आगे जो प्रोडक्ट बना उसमें नाइट्रोजन भी दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। यानी जो आप लिए हो उसी में ऐसा ही होगा। तो वही कहा गया एटम्स को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। वही लिखा है कि परमाणु अविनाशी होता है, यानी परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होते हैं। अगला जो इनका पॉइंट था, एटम्स are elements in form compound atoms. Modern chemistry turn compound atoms refers to molecule compound are formed when atom of more than one elements combine। तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु हैं तथा आधुनिक अवधारणा संयुक्त परमाणु अणु को व्यक्त करता है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन फॉर्म कंपाउंड एटम्स, यानी तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं। तो वही लिखा है एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन फॉर्म कंपाउंड एटम्स। जो एटम्स होते हैं, तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़ करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। इन मॉडर्न केमिस्ट्री यानी आधुनिक, अगर परिभाषा केमिस्ट्री आधुनिक केमिस्ट्री के अनुसार देखा जाए, यानी आधुनिक अवधारणा में देखा जाए तो टर्म कंपाउंड एटम्स रेफर टू मॉलिक्यूल्स, यानी जो संयुक्त परमाणु है संयुक्त परमाणु को ही अणु कहते हैं। वही लिखा है कि टर्म्स कंपाउंड एटम्स रेफर्स टू मॉलिक्यूल, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स कंबाइन।
यानी शब्द जो परमाणु अणु को व्यक्त करता है, यानी संयुक्त परमाणु को ही अणु कहा जाता है। तो ये लिखा आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स कंबाइंड। का टर्म्स था इन द कंपाउंड एटम फॉर्म द relative number and kind of atoms are it। बनने वाले संयुक्त परमाणु में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या तथा उनका प्रकार निश्चित होता है। का टर्म्स था कि बनने वाले संयुक्त परमाणु, लास्ट में बताया गया कि जो संयुक्त परमाणु बनता है परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या तथा उनका प्रकार निश्चित होता है। यानी जो परमाणु संयुक्त परमाणु बनता है उनमें जो परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या होती है, जो जितनी संख्या में जुड़े होते हैं वो एक निश्चित संख्या होती है। तो वही लिखा है इन द कंपाउंड एटम, जो संयुक्त परमाणु लिखा है इन द कंपाउंड एटम फॉर्म, यानी जो फॉर्मेशन करते हैं द रिलेटिव नंबर, यानी उसमें जो संख्या होती है रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर डेफिनेट, यानी उनके जो परमाणुओं की संख्या होती है वो एक निश्चित संख्या होती है। ऐसा नहीं जैसे NH3 बनने में नाइट्रोजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु है, तो अगर आप 4 परमाणु लगाओगे और कहोगे कि हाँ जो है अमोनिया जो है बन जाए, तो ऐसा नहीं है। यानी यौगिक परमाणु बनने में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। तो देखिए इनके ये जो है कुछ मेन पॉइंट्स थे। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था इसी परमाणु से इसी पॉइंट्स पर जो है आधारित था। सबसे पहला जो इनका सिद्धांत में जो पोस्टुलेट्स थे, पॉइंट्स थे, सबसे पहले पॉइंट है ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, यानी प्रत्येक तत्व जो है अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। यानी जो भी तत्व होते हैं अविभाज्य, यानी कोई भी एलिमेंट से। देखिए अब ये पहले डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था वो तब की बात। आज अगर देखा जाए तो परमाणु को जो है इलेक्ट्रॉन अस्थायी और अस्थायी कणों में विभाजित किया गया है। तो ये पहली बात इनकी जो है कैंसिल हो गई है, वो भी बाद में बात करेंगे। अभी इनका क्या सिद्धांत था केवल ये देखिए। तो सबसे पहला इन्होंने जो पोस्टुलेट बताए थे, टर्म्स यूज किए थे कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। अगली बात क्या कहा था कि ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल atoms of a particular elements are all alike but differ from atom of other elements, यानी एक तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं उनके जो गुण होता है, उनका जो आकार, यानी एक प्रकार का जो परमाणु होता है अलग अलग हो लेकिन एक ही खानदान। जैसे आयरन है तो आयरन ही दूसरे आयरन की बात की जाए, लोहा है जैसे सोना है तो दूसरे सोने की बात की जाए, सोना है अगर तो सोना सोने का ही उसका जो आकार होगा, उसका जो गुण होगा वो सेम ही होगा, भले ही वो अलग अलग जगह पर क्यों ना हो। तो वही लिखा है एक तत्व के सभी परमाणु आकार तथा गुणों में समान होते हैं किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। यानी सोना और चांदी में अगर आप तुलना करोगे तो सोने का आकार और गुण अलग होगा, चांदी का आकार और गुण अलग होता है। अगला जो दिया गया है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पॉजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं के जो गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। यानी अलग अलग तत्व होगा, अलग अलग परमाणु होगा तो उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। अगला जो दिया है
Atoms are indivisible. Atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction. यानी परमाणु जो होता है अविनाशी होता है। अविनाशी मतलब उसको विनाश खत्म नहीं किया। यानी जो अगर ये परमाणु है तो भले इसका रूप रंग आकार आप चेंज कर दो लेकिन इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। वही लिखा है कि परमाणु अविनाशी होता है अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला जो इनका पॉइंट था, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन फ्रॉम कंपाउंड एटम्स इन मॉडर्न केमिस्ट्री टर्म कंपाउंड एटम्स रेफर टू मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स आर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स कंबाइंड। तत्वों के परमाणु, देखिए तत्व के परमाणु जैसे एलिमेंट्स है उसके जो परमाणु है अगर एक या एक से अधिक परमाणु को आपस में जोड़ते हैं तो परमाणु यौगिक बनाते हैं, यानी यौगिक परमाणु बनाते हैं। देखो यहाँ यौगिक बनाने की बात नहीं कही गई, यहाँ यौगिक परमाणु बनाने की बात कही गई। तो वही कहा गया कि तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं, यानी जुड़ करके संयोग कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, योग कर लेते हैं। तो वही लिखा है संयुक्त परमाणु बनाते हैं। इसको अणु नहीं कहा गया, ये कहा गया संयुक्त परमाणु बनाते हैं तथा आधुनिक। अब इसी संयुक्त परमाणु को अगर आज के शब्दों में देखा जाए तो इसे जो है परमाणु कहा जाता है। भाई दो एटम्स को आपस में मिलाया जाता है तो कहते हैं ये अणु बना है। तो अब उस समय क्या कहा गया, संयुक्त परमाणु कहा गया, लेकिन अब आज की परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो इसे ही अणु कहा जाता है। तो वही लिखा है कि संयुक्त परमाणु अणु को व्यक्त करता है, यानी आज के समय में इसे अणु को व्यक्त करता है। अगला इनका जो टर्म था कि इन द कंपाउंड एटम फॉर्म The relative number and kinds of atoms are definite, यानी बनने वाले संयुक्त परमाणु में अगर मान लीजिए संयुक्त परमाणु या अणु बन रहा है तो बनने वाले संयुक्त परमाणु में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या तथा उनका प्रकार निश्चित होता है। यानी कोई भी अगर अणु बन रहा है यानी संयुक्त परमाणु बन रहा है तो उसमें जो जुड़ने की संख्या होती है वो एक निश्चित होती है, यानी जितने में उसका अणु बनता है। तो ये लिखा है कि परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या तथा उनका प्रकार निश्चित होता है, यानी उनकी जो संख्या होती है और उनका जो प्रकार होता है वो एक निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि जितना पाओ उतना जोड़ दो और एक कह दो कि हाँ ये अणु बन गया, यानी इस कंपाउंड इस परमाणु बन गया। तो ऐसा नहीं है, हर संयुक्त परमाणु की जो जितनी संख्या होगी वो फिक्स होता है, उतने के ही वो जो है संयुक्त परमाणु बनाते हैं। उनकी संख्या तथा आकार जो है निश्चित, प्रकार जो है निश्चित होता है। तो ये तो था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब डाल्टन के परमाणु ये सिद्धांत जो था ये कहां पर इसका अनुप्रयोग किया गया, यानी कहां पर इसका अनुप्रयोग देखने को मिलता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुप्रयोग जिसे एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत या इसी को एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए जो इनका अनुप्रयोग था, सबसे पहला जो अनुप्रयोग था डाल्टन्स थ्योरी provides us a fundamental idea about the nature of matter. Atoms are the basic building blocks of matter. They are the smallest unit of and elements which combine
with other elements in a chemical reaction। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्य की संरचना के मूलभूत विचार को प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार द्रव्य के निर्माण के सबसे छोटी इकाई है। ये किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सूक्ष्मतम इकाई है जो दूसरे तत्व से क्रिया करती है। देखिए इनका जो पहला जो अनुप्रयोग था, डाल्टन्स थ्योरी प्रोवाइड्स अस ए फंडामेंटल आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। यानी डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, ये द्रव्य की संरचना यानी जो द्रव्य है, मैटर है, द्रव्य की संरचना के मूलभूत सिद्धांत यानी मूलभूत विचार को जो है प्रस्तुत करता है। यानी मेन मूल विचार यानी जो मेन बेस होता है, मेन स्टार्टिंग का बेस होता है, तो द्रव्य क्या है, कैसे है, इसके विचार को जो है प्रस्तुत करता है। आगे दिया है एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। यानी इनके अनुसार द्रव्य का जो निर्माण हुआ है, निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी जो मैटर होता है, इसके अनुसार द्रव्य के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। यानी द्रव्य का जो निर्माण होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। आगे दिया है कि दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ एन एलिमेंट्स व्हिच कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी ये किसी अभिक्रिया में जो है भाग लेने वाली सूक्ष्मतम इकाई है जो दूसरे तत्व से क्रिया करती है। देखिए भाई द्रव्य है, पदार्थ है, तो पदार्थ क्या है, कितना है, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। यानी अब ये बताया गया कि पदार्थ का भी एक छोटी इकाई होती है और यह छोटी इकाई जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है एक तत्व से दूसरे यानी जो छोटी इकाई यह है द्रव्य की, यह छोटी जो इकाई है ये एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में कंबाइन होता है। तो वही सबसे पहला जो द्रव्य की मूलभूत इकाई के बारे में जो है इनका जो है सिद्धांत जो है प्रस्तुत करता है कि द्रव्य भी की कोई कुछ होता है, इसकी भी एक छोटी इकाई होती है। दूसरा जो इनका अनुप्रयोग था, इट इज दस इवेंट्स दैट Dalton theory includes several simple laws of chemical combination that were known by that time postulate indicates for the law of conservation of mass. Postulate
indicates for the law of definite proportion. डाल्टन सिद्धांत उस समय ज्ञात रासायनिक संयोग के नियमों की अवधारणाओं को समाहित करता है, जैसे बिंदु, द्रव्यमान, क्षण तथा बिंदु 6 निश्चित अनुपात के नियम को प्रदर्शित करते हैं। जो अनुप्रयोग था कि it is thus evident that Dalton's theory includes several simple laws of chemical combination that were known by that time. Postulate 3 यानी जो तीसरा पॉइंट था, postulate 3 indicates for the law of conservation of mass. Postulate 6 indicates for the law of definite proportion. देखिए डाल्टन का सिद्धांत जो था उस समय ज्ञात, डाल्टन का जो सिद्धांत था उस समय ज्ञात रासायनिक संयोग के नियमों की अवधारणाओं को जो है प्रस्तुत करता था। वो जो अवधारणाएं थी वो इसी में समाहित था, यानी डाल्टन का जो नियम था उस समय जो रासायनिक संयोग के नियम थे ये इसी नियम में ही प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर ही समाहित था, यानी उसी के आधार पर था। क्या था? जैसे बिंदु, अगर तीसरे बिंदु की बात करें, जो डाल्टन का नियम था उसमें जो तीसरा बिंदु था, तो तीसरे बिंदु में द्रव्यमान संरक्षण, यानी वो तीसरा बिंदु जो है वो द्रव्यमान संरक्षण पर जो है आधारित, द्रव्यमान संरक्षण जो था वो उसी तीसरे बिंदु पर ही आधारित था। अगला जो बिंदु, जो छठा बिंदु था कि निश्चित अनुपात के नियम को प्रदर्शित करता है, यानी डाल्टन का सिद्धांत का जो छठा बिंदु था वो जो है निश्चित अनुपात के नियम को जो है प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने मतलब ये जो नियम थे, रासायनिक संयोग का नियम था, ये डाल्टन के जो सिद्धांत थे ये उसमें देखने को मिलता है। ये इनका अगला अनुप्रयोग था। और इनका जो अगला अनुप्रयोग था, डाल्टन्स थ्योरी also explains the law of multiple portion. डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। अगला इनका अनुप्रयोग था कि डाल्टन्स थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। जो इनका गुणित नियम का अनुपात था वो भी डाल्टन के सिद्धांत में जो है सिद्धांत जो है प्रस्तुत करता है, यानी एक अनुप्रयोग इनका भी देखने को मिलता है। अगला जो था, इट आल्सो एक्सप्लेन द difference in atoms
of different elements। यह सिद्धांत भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में विभिन्नता को भी प्रदर्शित करता है। क्या जो अगला जो अनुप्रयोग था कि इट आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट इन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी यह सिद्धांत जो है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में विभिन्नता को भी प्रदर्शित करता है। यानी जो अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं अलग अलग गुण जो है प्रदर्शित करते हैं। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न गुणों को प्रदर्शित करते हैं। एक अनुप्रयोग इनका जो है ये भी देखने को मिलता। तो ये तो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का ये जो है अनुप्रयोग है। ये जो हेडिंग है हमारी डाल्टन परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, जिसे हम ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था इसके कुछ सीमाएं थी। क्या क्या सीमाएं थी? तो सबसे पहली जो सीमाएं हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन atoms and molecules, परमाणु तथा अणु में विभेद। सबसे पहला जो इनका लिमिटेशन था कि डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु तथा अणु में विभेद। तत्वों के निर्माण की जो छोटी इकाई बताई उसे परमाणु बताया और परमाणु आपस में मिल करके संयुक्त परमाणु को कंपाउंड एटम्स के बारे में बताया। लेकिन ये संयुक्त परमाणु जो था इसको बाद में जो है आवोगाद्रो ने संयुक्त परमाणु को अणु नाम दिया गया, जबकि वो संयुक्त परमाणु ना होकर के उसे अणु जो है कहा गया। तो एक यहाँ पे लिमिटेशन था कि इन्होंने संयुक्त परमाणु जैसे मॉलिक्यूल्स जो अणु था उसको इन्होंने संयुक्त परमाणु बताया था जिसे जो है अणु कहा गया। पहला ये इनका लिमिटेशन था। और दूसरा जो लिमिटेशन था इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। इनका जो अगला था यह सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता कि परमाणु आपस में क्रिया करके अणु क्यों बनाते हैं। देखिए जो इनका जो अगली सीमाएं थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म्स ए मॉलिक्यूल्स, यानी इस सिद्धांत जो है इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता है कि परमाणु आपस में क्रिया करके अणु क्यों बनाते हैं। यानी परमाणु जो होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं और अणु बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, यानी अणु जो बनता है तो क्यों बनता है इसकी भी व्याख्या जो है नियम नहीं करता। अगला जो इनका था
It could not explain the nature of a force which hold the atom and in solid, liquids and gaseous state together. यह परमाणुओं तथा अणुओं की ठोस, द्रव व गैस की भौतिक अवस्थाओं में बलों की प्रकृति के विषय में कोई प्रकाश नहीं डालता है। अगली जो इनकी सीमाएं थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस which hold the atoms and molecules in solid, liquids and gaseous state together। यानी यह परमाणुओं तथा अणुओं की ठोस, यानी जो भी परमाणु है या अणु है, ठोस, द्रव तथा गैस की भौतिक अवस्था, यानी ठोस, द्रव तथा गैस की भौतिक अवस्थाओं में बलों की प्रकृति, यानी जो ठोस, द्रव या गैस है, इनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, इनमें जो बल है, फोर्सेस है, बलों की प्रकृति के विषय में कोई व्याख्या नहीं कर डालते, यानी इसके बारे में कोई इनके ऊपर प्रकाश नहीं डालते हैं, यानी कोई भी व्याख्या नहीं प्रदर्शित करते हैं। अगला जो है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। यह समस्थानिकों की उपस्थिति तथा गैलुसॉक के आयतन नियम की व्याख्या नहीं करता है। ये अगला जो इनका जो सीमाएं थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द गैलुसॉक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, यानी जो गैलुसॉक के आयतन नियम की व्याख्या जो है यह नियम नहीं करता है। यह समस्थानिकों की उपस्थिति, देखिए समस्थानिक संभारकों की खोज उस समय नहीं हुई थी, तो यह समस्थानिकों की उपस्थिति तथा गैलुसॉक के आयतन नियम की व्याख्या नहीं करता। अगला जो इनका, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दैट फाइव एटम ऑफ एन एलिमेंट पर एक तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, या इसकी व्याख्या नहीं करता है।
देखिए जो इनका अगला जो सीमाएं थी, it could not explain that why atoms of an element differ in their masses, यानी एक तत्व के परमाणु के जो द्रव्यमान, एक ही तत्व का परमाणु का जो द्रव्यमान होता है भिन्न भिन्न क्यों होता है, यानी एक तत्व के जो द्रव्यमान होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं, या इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो ये इनके कुछ जो है सीमाएं थी कि जो इनका जो है इस पर लागू नहीं होता है। तो ये तो था डाल्टन परमाणु सिद्धांत, इनके नियम के अनुप्रयोग क्या और सीमाएं क्या है। इस क्लास में बस इतना ही।